Hey, good evening everyone. Welcome back to our channel Elevating Minds. सीधा टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं रिलेटेड टू ओटी टेक्नीशियन एग्ज़ाम। सीधा क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्पस ऑफ गिविंग प्री मेडिकेशन बिफोर सर्जरी इज़ ऑल एक्सेप्ट। ऑपरेशन से पहले जो प्री मेडिकेशंस दी जाती हैं पेशेंट को, उनका क्या पर्पस होता है, यहाँ एक्सेप्ट की कंडीशन लगाई हुई हैं। अक्सर हम इसी टाइप के क्वेश्चंस में गलती करते हैं, यानी हमें इनमें से वो ऑप्शन चुनना है जो यहाँ इस कंडीशन पे एप्लीकेबल नहीं है। क्या प्री मेडिकेशन पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए दी जाती है, एनेस्थेटिक एजेंट के यूज़ को बढ़ाने के लिए दी जाती है, पेशेंट के कंफर्ट और वेलबींग के सेंस को बढ़ाने के लिए दी जाती है, इंट्रा ऑपरेटिव यानी ड्यूरिंग सर्जरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें कम करने के लिए दी जाती है। यहाँ पर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि कौन सा राइट ऑप्शन है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज़ इंक्रीज यूजेज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। प्री मेडिकेशन देने से जो एनेस्थेटिक एजेंट का डोज है, यूजेज है, वो कम हो जाता है, ना कि बढ़ता है। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज यूजेज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, पेशेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू कैटेगरीज डैश कैटेगरीज एज पर ASA, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ASA के अकॉर्डिंग हमने पेशेंट को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, हमने कुल ऑप्शंस क्या है 7, 5, 3 एंड 6। हमने कुल मिलाकर के 6 कैटेगरीज में पेशेंट को डिवाइड किया है, जिससे कि हम एनेस्थीसिया के लिए पेशेंट को कैटेगराइज कर सकें एंड उसी अकॉर्डिंगली पेशेंट के लिए टाइप ऑफ एनेस्थीसिया चूज़ कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट शुड बी डिसकंटिन्यूड बिफोर सर्जरी फॉर एटलीस्ट। जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स यानी जो खून के थक्के को घोलने का काम करते हैं, ऑपरेशन होने से कितने दिन पहले बंद कर देने चाहिए पेशेंट को देने? 1 हफ्ता पहले सर्जरी से, 10 दिन पहले सर्जरी से, 2 से 4 दिन पहले सर्जरी के, या सर्जरी से 1 दिन पहले भी अगर आप बंद करें दैट विल बी ओके। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अ वीक बिफोर सर्जरी, यानी ऑपरेशन होने से 1 हफ्ता पहले जो वो ड्रग्स हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, उनको बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट ऑफ चॉइस फॉर कंट्रोलिंग सिक्रीशन। जो सिक्रीशंस होती हैं सर्जरी के दौरान, पेशेंट उन्हें एस्पिरेट ना कर ले, इस कारण से हम प्री मेडिकेशन में कुछ ड्रग देते हैं उन सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शंस हैं एट्रोपिन, ग्लाइकोपायरोलेट्स, स्कोपोलामाइन एंड नन ऑफ द अबव। यहाँ पर राइट आंसर आएगा एट्रोपिन। एट्रोपिन जो एंटीकोलिनर्जिक है, ये दिया जाता है सिक्रीशंस को कम करने के लिए ताकि एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रग विच कैन इंड्यूस एपिलेप्टिक अटैक। एपिलेप्टिक क्या होता है? पेशेंट को दौरे आना सक्सेसिव ऑर्डर्स में, एक से ज़्यादा दौरे आना विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स। कौन सा ऐसा ड्रग है जो इन एपिलेप्टिक अटैक को इंड्यूस कर सकता है? आइसोफ्लूरेन, इटोमिडेट, एनफ्लूरेन और सिवोफ्लूरेन। यहाँ पर राइट आंसर आएगा एनफ्लूरेन। एनफ्लूरेन एक ऐसा ड्रग है जो एपिलेप्टिक अटैक बना देता है, इंड्यूस कर देता है। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ड्रग है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है एंड नर्व इम्पल्स को डिस्टर्ब कर देता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? पेशेंट को एपिलेप्टिक अटैक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज शोन बाय। इन एनेस्थेटिक एजेंट में से सबसे लंबे ड्यूरेशन तक किसका एक्शन रहता है? लिग्नोकेन, ब्यूपिकैविन, टेट्राकेन या क्लोरप्रोकेन। यहाँ राइट आंसर आएगा ब्यूपिकैविन। इसीलिए ब्यूपिकैविन का यूज़ किया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया की सर्जरी थोड़ी लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच एनेस्थेटिक एजेंट हैज़ एनाल्जेसिक इफेक्ट। इनमें से किस एनेस्थेटिक एजेंट के एनाल्जेसिक इफेक्ट होते हैं? आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, नाइट्रस ऑक्साइड या सिवोफ्लूरेन। यहाँ पर राइट आंसर आएगा नाइट्रस ऑक्साइड। एज ए रिजल्ट जो नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, जिसे हम एंटोनॉक्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है जो लेबर का, डिलीवरी के दौरान का जो पेन होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए। नाइट्रस ऑक्साइड में एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेरिंजोस्कोप इज यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ, इजी क्वेश्चन आई गेस। लेरिंजोस्कोप का इस्तेमाल
क्या देखने के लिए किया जाता है, क्या विजुअलाइज करने के लिए किया जाता है? ट्रैकिया, ईसोफेगस, नेजल कैविटी और लैरिंग्स। यहाँ सिंपल सा आंसर है लैरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए, वोकल कॉर्ड्स देखने के लिए, ताकि ईटी ट्यूब सही डायरेक्शन में प्लेस की जा सके, उसके लिए हम लैरिंजोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रेफर्ड लैरिंजोस्कोप ब्लेड यूज्ड फॉर नियोनेटल इंट्यूबेशन। सो जो नियोनेट होता है, जो 28 दिन से कम का बच्चा होता है, एज जिसकी 28 दिनों से कम है, अगर हमें उसको इंट्यूबेट करना है तो कौन सा लैरिंजोस्कोप का ब्लेड है वो प्रेफर किया जाएगा? मिलर, मैकिन्टोश, मैकॉय या नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द इमेज। हमें बताना है ये इमेज किस चीज़ की है? ईटी ट्यूब, ट्रैकियोस्मी ट्यूब, एलएमए, लैरिंजियल मास्क एयरवे या नन ऑफ अबव। सो यहाँ राइट आंसर आएगा एलएमए। अनदर इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, लैरिंजोस्कोप ब्लेड्स आर स्टरिलाइज्ड बाय। जो लैरिंजोस्कोप ब्लेड होते हैं वो किस मेथड से स्टरिलाइज किए जाते हैं? ऑटोक्लेव, गैस स्टरिलाइजेशन, माइक्रोवेव या टेंडलाइजेशन। तो यहाँ राइट आंसर आएगा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के जरिए लैरिंजोस्कोप के जो ब्लेड हैं उन्हें स्टरलाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर फाइबर ऑप्टिक स्कोप प्रेफर्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। जो फाइबर ऑप्टिक स्कोप होता है वो थोड़ा फ्रेजाइल होता है, उसके लिए कौन सा मेथड स्टरलाइजेशन का प्रेफर किया जाएगा? ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, गैस स्टरलाइजेशन या केमिकल स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा गैस स्टरलाइजेशन, यानी जो इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ करके हम स्टरलाइजेशन करते हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा फाइबर ऑप्टिक स्कोप को स्टरिलाइज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सिलेंडर ऑफ मेडिकल इम्पॉर्टेंस आर मेड अप ऑफ। जो मेडिकल इम्पॉर्टेंस के सिलेंडर होते हैं वो किस एलिमेंट के बने होते हैं? इज इट एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर अलॉय या मॉलिबेडनम स्टील। अधिकतर जो सिलेंडर हैं वो किसके बने होते हैं? मॉलिबेडनम स्टील के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14, कॉमन टाइप ऑफ सिलेंडर यूज्ड इन एनेस्थीसिया मशीन। जो एनेस्थीसिया मशीन है उसमें किस टाइप के सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं? बी, डी, एफ और ई। यहाँ राइट आंसर आएगा ई। सो यहाँ पर जो टाइप ई सिलेंडर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एनेस्थीसिया मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सेफ्टी सिस्टम विच प्रिवेंट रॉन्ग फिटिंग ऑफ सेंट्रल सप्लाई पाइप। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे ही रॉन्ग फिटिंग का नाम आता है अक्सर हमारे दिमाग में जो है पिन इंडेक्स का नाम घूमने लगता है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सेफ्टी सिस्टम जो सेंट्रल सप्लाई के पाइप है उनकी रॉन्ग फिटिंग को प्रिवेंट करता है वो कौन सा है? पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, बुडॉक सील, डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम या नन ऑफ अबव। सो यहाँ राइट आंसर आएगा DISS, यानी डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। पिन इंडेक्स तो सिलेंडर के रॉन्ग अटैचमेंट को प्रिवेंट करता है एनेस्थीसिया मशीन के। बुडॉक सील जो है गैस की लीकेज को प्रिवेंट करती है। डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम ही है जो सेंट्रल सप्लाई पाइप के रॉन्ग अटैचमेंट को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सर्किट ऑफ चॉइस फॉर हेड एंड नेक सर्जरी। जो सर की या गले की कुछ भी सर्जरीज हैं उनमें कौन सा सर्किट है जो प्रेफर किया जाता है? मैपल्सन सर्किट, मैपल्सन A, B, C और D। तो यहाँ राइट आंसर आएगा मैपल्सन D। क्यों ये सर्किट प्रेफर किया जाता है? क्योंकि इसका जो कॉरुगेटेड पाइप होता है काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, जिससे कि जो सर्किट है वो पेशेंट से काफ़ी अवे रहता है। इसीलिए हेड एंड नेक सर्जरीज़ के लिए मैपल्सन D सर्किट जो है प्रेफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कॉमनली यूज्ड एब्जॉर्बेंट इन एनेस्थीसिया मशीन। जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम प्रोवाइड करे हम वही ज़्यादा यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया मशीन में। सो ऑप्शन है मेडिजॉर्ब, एम्जॉर्ब, सोडा लाइम या नन ऑफ अबव। सबसे ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब करने की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है सोडा लाइम की, दैट इज़ 94%। दैट्स वाई सोडा लाइम ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया मशीन में CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि उसे हम रीब्रीदिंग, उस गैसेस को हम रीब्रीदिंग में यूज़ कर सकें। क्वेश्चन नंबर 18, एंटोनॉक्स इज़ अ मिक्सचर ऑफ। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो एंटोनॉक्स मिक्सचर होता है नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19,
एंटोनॉक्स कैन बी यूज ड्यूरिंग लेबर। एंटोनॉक्स का इस्तेमाल लेबर के दौरान किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेबर के प्रोग्रेशन में हेल्प करता है, डिस्निया को ईज करता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के चांसेस को प्रिवेंट करता है या पेन मिनिमाइज करता है फीटस पर नेगेटिव इफेक्ट डाले बिना। सो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। जो फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन होता है, एंटोनॉक्स का मिक्सचर उसे क्रॉस नहीं कर पाता। एज ए रिजल्ट जो एंटोनॉक्स है उसके नेगेटिव इफेक्ट फीटस पे देखने नहीं मिलते एंड पेन भी मदर का मिनिमाइज होता है। दैट्स वाई एंटोनॉक्स का यूज़ किया जाता है लेबर के दौरान। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इमेज। तो इमेज में जो ये दिखाई गई है पिक्चर, हमें ये बताना है किस चीज़ की इमेज है। सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस, ट्रेक्योस्मी डिवाइस, गिडल एयरवे या LMA, लैरिंजियल मास्क एयरवे। तो यहाँ राइट आंसर आएगा गिडल एयरवे। गिडल एयरवे का यूज़ किया जाता है एयरवे को पेटेंट रखने के लिए। टंग जो कई बार अनकॉन्शियस पेशेंट में टंग पीछे की तरफ रोल हो जाती है जिससे एपनिया होने का खतरा रहता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम गिडल एयरवे का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिली होगी। चलिए, थैंक यू सो मच। जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।